नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। दोस्तों, आज सुबह ये वीडियो करता हूं आमतौर पर सोमवार के दिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान, लेकिन आज सुबह नहीं कर पाया था, इसलिए शाम को इसे आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर और इसका लिंक आपको मौसम तक चैनल पर भी मिलेगा। मौसम तक चैनल पर आमतौर पर जैसे सुबह के समय वीकली और 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान करता हूं, तो आज जिस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान नहीं डाल पाया, उसी तरह से 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान अपलोड नहीं कर पाया था। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में अगले 1 सप्ताह के दौरान आज 11 दिसंबर है, जिस दिन ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोमवार का दिन है और 11 से लेकर 17 दिसंबर के बीच यानी रविवार तक किस तरह का मौसम पूरे राज्य में रहेगा, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले एक बार बारिश के आंकड़े देख लेते हैं, बारिश की स्थितियां देख लेते हैं कि किस तरह की स्थिति रही है 1 अक्टूबर से लेकर, यानी मानसून सीजन जब खत्म हुआ 30 सितंबर को, उसके बाद क्या सामान्य वर्षा रिकॉर्ड की गई है मध्य प्रदेश में अब तक। तो आंकड़े क्या बताते हैं, यहाँ पर आप देखें, जो हरा रंग दिख रहा है वो सामान्य है और जो नीला या डार्क नीला, ये नीला है सामान्य से ऊपर, ये सामान्य से अत्यधिक ऊपर बारिश का आंकड़ा है यहाँ पर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लगभग आधे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य या सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई है और आधे से थोड़ा ज़्यादा ही हो सकते हैं जहाँ पर सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसमें आप देख सकते हैं निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, दमोह, सागर, रायसेन और भोपाल समेत राजगढ़, शाजापुर, विदिशा, गुना और सीहोर, साथ ही साथ उज्जैन और मंदसौर, रतलाम, देवास, इन भागों में, डिंडोरी और बालाघाट, इन भागों में भी सामान्य से कम वर्षा रिकॉर्ड की है। इसके अलावा इधर दतिया में भी बारिश कम हुई है, बाकी जगहों पर सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। और अब आपको बताता हूं मैं किस तरह का मौसम रहेगा अगले सप्ताह भर में। तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं का असर दिखना शुरू हो चुका है और यहाँ पर तापमान में गिरावट शुरू हो गई, जिसकी उम्मीद या जिसकी ज़रूरत इस समय यहाँ पर खेती के लिए, लोगों के लिए, पूरी जो पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा, और वनस्पतियों के लिए, फसलों के लिए, सभी चीज़ के लिए यहाँ पर तापमान में गिरावट की दरकार है। और अब तक सामान्य से ऊपर चल रहा तापमान धीरे धीरे अब गिरने लगा है ठंडी हवाओं के पहुँचने के कारण। दोस्तों, आप जानते हैं अरब सागर पर कोई भी मौसमी सिस्टम बन जाए, ये है अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी और ये रहा मध्य भारत में मध्य प्रदेश। तो अगर अरब सागर में कोई सिस्टम बन जाए जो मध्य भारत में हवाएं तेज से फेंक रहा हो, या यहाँ पर कोई सिस्टम बन जाए जिसके चलते मध्य भारत में मध्य प्रदेश तक तेज हवाएं चल रही हो, तो ऐसे में उत्तर दिशा से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर तापमान में गिरावट होती है, चाहे वो मध्य भारत हो या उत्तर भारत, पूर्वी या दक्षिण भारत, ज़्यादातर जगहों पर तापमान में अच्छी गिरावट जो होती है वो आमतौर पर उत्तरी दिशा की पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण होती है। तो इस बार एक वजह यह है कि अब तक जो हवाएं चली हैं उनमें उतनी ठंडक नहीं रही है। ठंडक क्यों नहीं रही है? उसकी वजह यह है कि जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर इस बार अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अब तक बारिश और बर्फबारी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है जितनी आमतौर पर होती है। आंकड़े कुछ और कहानी कहते हैं, लेकिन बर्फ उतनी नहीं पड़ी है, क्योंकि आप जानते हैं कि अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर में कई बार खबरें आनी शुरू हो जाती हैं कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है और जम्मू का घाटी क्षेत्र से संपर्क टूट गया है क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुआ है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है और स्नोफॉल आप अंदाजा नहीं लगा सकते, 3-3, 4-4 फीट की मोटी परत जम जाती है बर्फ की। आपने देखे होंगे, विजुअल्स देखे होंगे और तस्वीरें अखबारों में देखी होंगी। तो वो बर्फ जो पड़ती है, उसी बर्फ की ठंडक हवाओं के साथ देश के तमाम इलाकों में स्प्रेड होती है। दो वजहें, जब यहाँ से कोई सिस्टम इधर से नहीं होगा, कोई हवा का थ्रो इधर से नहीं होगा, यहाँ पर बर्फ पड़ेगी और यहाँ से ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, तब तापमान में अच्छी गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। और इस बार बर्फ कम पड़ी है और लगातार अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से हवाएं पहुंचती रहीं, तो उत्तरी दिशा की हवाओं का असर भी कम रहा। लेकिन अब ये हवाएं चलनी शुरू हुई हैं, तो पहाड़ों की ठंडक लेकर के नीचे पहुंच रही, मध्य प्रदेश में तापमान गिर रहा है। लेकिन आज, कल और परसों, यानी 11, 12 और 13 दिसंबर के दिन, 14 तक भी मैं कह सकता हूं, पश्चिमी दिशा से थोड़ी हवाएं पहुंचेंगी। श्योपुर और गुना, अशोकनगर के ऊपर के जो रीजन है, दमोह, सागर और उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट तक के रीजन जो है, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, छतरपुर, खजुराहो, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं तो पहुंचेंगी। लेकिन सागर के नीचे विदिशा, राजगढ़, आगरमालवा और अशोकनगर, उज्जैन, शाजापुर, नीमच, रतलाम, मंदसौर,
झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, इंदौर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, इन सभी क्षेत्रों में, नरसिंहपुर और बालाघाट, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर पश्चिमी दिशा की हवाएं आएंगी और जिसमें थोड़ा सा इनपुट रहेगा अरब सागर की आर्द्रता का, साथ ही साथ जो ईरान अफगानिस्तान की तरफ से बादल आ रहे हैं उन बादलों का। तो ये बादल अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश पर पहुंचेंगे तो धूप को थोड़ा फिल्टर करेंगे, बारिश नहीं देंगे। अगले 3 दिनों के दौरान ये थोड़े बादल दिख सकते हैं हल्के फुल्के। उसके बाद हवाओं का रुख 14 और 15 दिसंबर से काफ़ी कुछ बदल जाएगा और उत्तर दिशा की हवाएं हरदा, खंडवा, बड़वानी और छिंदवाड़ा, बैतूल, सिवनी, बालाघाट और झाबुआ, इंदौर तक भी पहुंचेंगी। तो इन सभी क्षेत्रों में भी तापमान में व्यापक गिरावट, व्यापक बदलाव मौसम में आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद 15, 16, 17 दिसंबर के दौरान पूरे क्षेत्र में ठंडी हवाओं का असर रहेगा। मौसम काफ़ी प्लेजेंट रहेगा। प्लेजेंट इसलिए रहेगा कि रात में सर्दी बढ़ जाएगी और दिन में अच्छी धूप खिलेगी और ये मौसम सर्दी के मौसम का सबसे गोल्डन वेदर कंडीशन होती है, क्योंकि इससे फसलों को फ़ायदा होता है, लोगों के लिए अच्छा होता है और पूरा जो इकोसिस्टम है उसके लिए इस मौसम का बहुत फ़ायदा होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। दोनों चैनलों को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपसे निवेदन करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में दी गई जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।